Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS exam 2024 question of 23rd October first shift in English language। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन रहने वाला और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी को। तो इसका पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा इसका पीडीएफ के लिए। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज 382। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बिहार टॉप्स द लिस्ट इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विथ 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल इज द फॉलोड बाई 1028% पर स्क्वायर किलोमीटर। इन उत्तर प्रदेश इट इज़ 829% पर स्क्वायर किलोमीटर एंड इन केरला इट इज़ 860% पर स्क्वायर किलोमीटर। सेंसस 2011 इज द 15th census of India and the 7th after independence. The motto of the 2011 census is our census our future. The first census was conducted in 1872. The next census will be held in year 2021 में, जो कि आपका होना था पर नहीं हुआ है अभी तक। The census is conducted every 10 years. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who was the first woman chief justice of उत्तराखंड हाई कोर्ट एज ऑफ 4 फरवरी 2024। तो जस्टिस रितु भारी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस रितु भारी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑन द February 4, 2024। सी रिटायर्ड 10 October 10, 2024 आफ्टर टेन्योर ऑफ 8 months। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द मोस्ट वुमेन T20 वर्ल्ड कप। तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपका मोस्ट वुमेन T20 वर्ल्ड कप, तो आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड बिकम द फर्स्ट विनिंग टीम ऑफ द वुमेन T20 वर्ल्ड कप विच वॉन द टाइटल इन 2009। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया वॉन द T20 वर्ल्ड कप टाइटल इन 2010, 12, 14, 18, 20 एंड 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिहार इज द फेस्टिवल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री। तो नेपाल का, तो नेपाल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तिहार ऑल्सो नॉन एज दीपावली या याम पंचंग is a 5-day spiritual and cultural festival of Diwali celebrated in Nepal and the Indian region of Sikkim and Gorkhaland, especially the cities of Darjeeling and Kalimpong, where a large number of ethnic Indians Gorkhas come। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which award was given to Bombay Jayashree in 2023। तो in 2023 she was awarded the संगीत कलानिधि, the most prestigious award in the field of Carnatic music by the Madras Musical Academy. Bombay Jayashree was awarded the Sangeet Kalanidhi by the Madras Music Academy in the year of 2023. This is the most prestigious award in the field of Carnatic music. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following is a private sector company। तो आपका एक टाटा, जो कि ग्रुप दिया गया होगा, तो टाटा ग्रुप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जास्कर, हंजा एंड नुब्रा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। तो इंडस का है, तो इंडस, की राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आपका आर्टिकल 124 के तहत। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by the law prescribe a greater number not more than the 7 other judges. The president appoints after consultation with and confirms the appointment of every judge of the Supreme Court in accordance with his charter. The president is authorized to regulate the procedure for the appointment of the Chief Justice of India and the other judges of the Supreme Court. And the Chief Justice and judges of High Court are to be appointed by the President under clause 1 of the Article 217 of the Constitution. Next question is who proposed the first model of atom in 1898। तो जे थॉमसन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IGOT
कर्मयोगी रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया था, तो IGOT की बात कर ले। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू इन्हेंसिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट थ्रू अ comprehensive ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेन इज यूज टू एग्जामिन क्रोमोजोम। तो स्टेन यूज टू एग्जामिन क्रोमोजोम, द स्टेन कॉमनली यूज टू एग्जामिन क्रोमोजोम इज द जाइम्सा स्टेन। तो जाइम्सा स्टेन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश द स्ट्राइक ऑफ इन द ट्रिब्यूनल वाज प्रोहिबिटेड। तो टाफ्ट हार्टले एक्ट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अंडर द टाफ्ट हार्टले एक्ट स्ट्राइक्स वेयर प्रोहिबिटेड। अंडर दिस एक्ट देश रजिस्ट्रेशन वेयर इम्पोज। तो कौन कौन सा आपका जुडिशल स्ट्राइक, वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक, सोलिडेरिटी ऑफ या पॉलिटिकल स्ट्राइक, सेकेंडरी बॉयकॉट, सेकेंडरी एंड मास पिकेटिंग, क्लोज शॉप, मॉनेटरी डोनेशन टू फेडरल पॉलिटिकल कैंपेनिंग बाय यूनियंस। तो ये सब आपका प्रोहिबिटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिजनर हैज़ द राइट टू प्रोड्यूस इन कोर्ट विथिन 24 आवर। तो आपका आर्टिकल 32 के तहत जो कि आपका होता है आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेट हैविज कॉर्पस इज इशू टू द प्रोड्यूस द प्रिजनर इन कोर्ट विथिन 24 आवर। आर्टिकल 32 ensure the enforcement of the fundamental rights contained in Part 3 of the Constitution. Under Article 32, the Supreme Court cannot refuse relief in case of violation of any fundamental rights. Next question है कि who wrote the Razia was more qualified and educated than her brother. तो मिनहाज अल सिराज जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द दिल्ली सुल्तनत रेफर्स टू 5 मुस्लिम एम्पायर्स और तर्किक एंड Pashtun Afghan origin that ruled the region of Delhi between 1506 to 1526. In the 16th century, their last line was overthrown by the Mughals was established the Mughal Empire in India. Razia Sultan was described by Minhaj Siraj, a historian of time, as being more qualified and capable than all her brothers. Razia Sultan was the first Muslim woman ruler of Delhi Sultanate. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सवित्री इज रिटेन बाय। तो अरविंदो घोष के द्वारा जो कि लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। सवित्री इज अ फेमस पोएटिक वर्क बाय श्री अरविंदो घोष। इट इज़ अ एपिक पोएम बेस्ड ऑन द इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल अर्थक्वेक्स ऑकर्स इन विच लेयर ऑफ अर्थ। तो लिथोस्फीयर में होता है, तो लिथोस्फीयर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल अर्थक्वेक्स ऑकर्स इन द लिथोस्फीयर विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट consists of crust and uppermost part of the mantle, and the lithosphere is divided into tectonic plates that moves over the asthenosphere, a more fluid layer beneath it. The movement of these plates causes stress on rocks, which can cause them to break and release energy to the form of earthquake. The lithosphere is also where most volcanic activity on earth occurs. A magma rises from the mantle and reaches the surface through cracks in the crust. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन काउजेज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया इज काउज्ड बाय द यूनिसेलुलर पैरासाइट्स ऑफ द प्लेसोडियम स्पीसीज। दिस पैरासाइट इज द मोस्ट कॉमनली स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू मॉस्किटोज बाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्रोमोसोम आर मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रोमोसोम आर मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो दैट दे कैन बी क्लियरली सीन एंड स्टडीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नेशनल एक्सलेंस अवार्ड इज़ नॉट गिवन इन विच फील्ड। तो आपका लिटरेचर जो कि ऑप्शन में दिया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल एक्सलेंस अवार्ड इज़ नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। दिस अवार्ड इज यूजुअली गिवन टू रिकग्नाइज एक्सलेंस इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड द अदर टेक्निकल फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द बजट। तो पब्लिक ओपिनियन इज नॉट टेकन इन दिस। तो आपका ये स्टेटमेंट जो कि आपका होगा, दिस बजट प्रोसेस ऑफ्टन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज एक्सपर्ट, बिजनेसमैन, ट्रेड ग्रुप्स, लेबर यूनियंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका पब्लिक ओपिनियन जो कि आपका नहीं लिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो कि आपका दिया गया होगा। नेक्स्ट है आपका कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द
सिकोई हिल्स ऑफ त्रिवंतमपुरम। तो अटुकल पोंगल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटुकल पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द सिकोई हिल्स ऑफ त्रिवंतमपुरम। दिस फेस्टिवल इज हेल्ड एट द अटुकल देवी टेम्पल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज साबरीमाला ऑफ वुमेन। मिलियंस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल ऑफरिंग टू द गोडेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हु मेनली एक्सवेटेड तक्षशिला। तो आपका सर जॉन्स मार्शल जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड पंजाब एंड व्हेन डिड ही डाई। तो अलेक्जेंडर की बात करें, इन्वेडेड पंजाब इन 326 BC। ड्यूरिंग दिस इन्वेशन ही फाउट अ बैटल विथ किंग पोरस नॉन एज द बैटल ऑफ हदियास्पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवलोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो नागालैंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कर्मयोगी। तो इट इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंस अ डांसर ऑटोबायोग्राफी इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो एलेग्रा केंट का है, तो आपका एलेग्रा केंट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे जीके जीएस के। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।